मैं डॉक्टर बीपी सिंह मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ में डायरेक्टर हूं और मैं पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन में पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूं। कोरोना वायरस के बारे में एक बात जो कहनी है कि जो चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ लगभग नवंबर के महीने में पिछले साल और लगभग 100 कंट्रीज़ में पूरी दुनिया में फैल गया, इसको लेकर बहुत सारे अफवाह और साथ में भ्रामक प्रचार भी है। बीमारी अपने आप में गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है इस बीमारी को लेकर इसके बारे में जानें और सावधानी बरतें। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अन्य किसी वायरल इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा या पुराने जो इवन स्वाइन फ्लू की तरह ही है। जैसे कि अगर किसी मरीज में जिसकी बॉडी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटीज़ है या सीओपीडी है, सांस का मर्ज है, हार्ट की डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, कैंसर है या कोई ऐसी दवा ले रहा है जिसकी वजह से बॉडी इम्यूनिटी कम है, उन मरीजों में तो ये महत्वपूर्ण इन्फेक्शन के रूप में है। वरना ज़्यादातर मरीजों में इसका इन्फेक्शन अपने आप में ख़त्म हो जाता है अन्य किसी वायरल इन्फेक्शन की तरह। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो इन्फेक्शन का मोड है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि मरीज के आप पास में है और मरीज ने खांस दिया, आपके सामने है और 6 फीट के अंदर है, तो आप उसको इनहेल करते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है आपको। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है कि वो आप उस मरीज के कांटेक्ट में आते हैं, वो खांस रहा है, जो ड्रॉपलेट है वो जहाँ जम गया है उसको आपने टच किया और आपके शरीर में म्यूकस मेम्ब्रेन को उसने टच किया और वापस उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरीके से कंटेजियस तो है, लेकिन अगर 100 मरीज में होता है तो ऑलमोस्ट 90% को कोई खास बीमारी नहीं है। रूटीन में खांसी और फीवर के साथ आता है और 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में, जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी लो है, उनमें ज़रूर लगभग 10 से 12% लोगों में ये खतरनाक है और लगभग 1.5 से 2% लोगों में ये मृत्यु का कारण भी है। तो ओवरऑल मॉर्टेलिटी फिगर्स देखते हैं तो बहुत डरने वाली बात नहीं है। केवल इसमें एहतियात लेने की ज़रूरत है कि इस डायरेक्ट कांटेक्ट को आप रोकें। और जैसे कि आजकल सब जगह कहते हैं कि अगर आप किसी से अभिवादन भी करते हैं तो नमस्ते कह दें, और जो कांटेक्ट है उसको बचने की कोशिश करें, और जिसमें बीमारी है उसको आइडेंटिफाई होने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। मास्क के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है। केवल उस आदमी को मास्क की ज़रूरत है जिसको बीमारी है, इन्फेक्शन है, वरना लोगों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं। जो आम जनता हर जगह मास्क लगा कर घूम रही है, इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सजग रहना है, सतर्क रहना है, लेकिन डरना नहीं।